क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ हमें इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स दिए हैं जो कि क्या है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है। इनको हमने लॉन्ग डिवीज़न किए बगैर बताना है कि जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? इस क्वेश्चंस को करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न तो नहीं करनी है, तो हम अगर इसी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का पेज नंबर 16 देखेंगे तो वहाँ हमारे पास 1.6 नंबर थ्योरम है। ठीक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी रैशनल नंबर अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और जो क्यू के फैक्टर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो वो नंबर क्या हो जाता है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आता है। ठीक है, अगर 2 की पावर n 5 की पावर n के अलावा कोई भी और फैक्टर की पावर आ जाती, कोई भी और नंबर की पावर आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यही हमें फॉलो करना है कि कोई भी नंबर है, रैशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर्स को हमने फैक्टराइज करना है। अगर वो फैक्टर 2 की पावर n 5 पावर m की फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 13/3125। यहाँ हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म मीन्स इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ 13 है, प्राइम नंबर है, और ये लास्ट इंटीजर 5 है, ये क्या है 5 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं कट सकेंगे, ऑलरेडी क्या है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है 3125 इसको हमने फैक्टर्स निकालने इसके, तो इसके हम यहाँ फैक्टर निकालेंगे। 5 है लास्ट में, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 6 द 30, 1 2 5 2 द 10, 5 5 द 25। ठीक है, अब ये फिर क्या है आगे चल के 5 से डिवाइड होगा, 5 1 द 5, 1 2 12 बचेगा, 5 2 द 10, 2 5 5 5 द 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 द 10, 5 5 द 25। फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो यहाँ इसके 3125 के फैक्टर क्या बन गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 क्या है 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या आ रहा है 5 की पावर 5। 3125 क्या हो गया 5 की पावर 5। अब यहाँ हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर क्यू है इसके फैक्टर हैं 2 की पावर n 5 की पावर m हो, यहाँ हमारे पास 5 की पावर m है, तो अगर हम यहाँ इसके साथ 1 लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका 1 का मतलब क्या होगा 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। क्योंकि जो एक्सपोनेंट चैप्टर्स जब हमने लास्ट में किए, सबसे हमें पता है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी अगर हमारे पास 1 नंबर है, ठीक है, 1 क्या है इसका फैक्टर है, तो 1 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया 2 की पावर 0। ठीक है, तब ये किस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n 5 की पावर m। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ अगर हमारे पास एक ही नंबर की पावर आती है तो हम इंटू 1 लिखेंगे। 1 मतलब जो नंबर नहीं है हमारे पास 5 या 2 में से 2 की पावर 0 हो गया, और वो इसमें हमें इसको खाली 5 की पावर 5 से भी दिखा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 17
बाय 8। अब ये क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, इनका जो कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो लिख देंगे 7/8। 8 को फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो यहाँ जो 8 के फैक्टर है किस फॉर्म में आ रहे हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 1 मीन्स 17 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, 5 पावर 0 मीन्स 1। तो अब ये किस फॉर्म में है, फिर से 2 की पावर n 5 की पावर m, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ आ रही है, बहुत इजी है, बस इसको हमने प्राइम फैक्टराइज इसका करते जाना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 64/455। इसको वेरीफाई करना है, ये कॉमन फैक्टर 1 ही होगा इसका, क्योंकि ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, 6 4 10 ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है, तो यहाँ फिर से हमें क्या करना होगा, 455 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, 455 4 5 9 9 5 14, 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 से करेंगे 5 9 द 45 1 91 7 का डिविजिबल है, 13 13 13 से डिवाइड होगा तो 1। तो 455 के फैक्टर आ गए हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये क्या है, इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और 7 और 13 एक्स्ट्रा। तो हमने क्या बताया था कि अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा कोई भी और फैक्टर आते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, हमारे पास नंबर 15/1600, 15/1600। अब ये 5 है, ये 0 है, इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। ये दोनों क्या है, 5 के फैक्टर हैं, तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5। 16 को फैक्टराइज कर लेंगे, फिर से 16 का एलसीएम ले लेंगे हम। 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 द 16 0, फिर से 2 2 4 द 8 0, 2 2 द 200 2 द 400, 2 100, 2 50, देन 2 25, अगेन इसको 5 से करेंगे, 5 1 दा, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, क्योंकि यहाँ 2 का कोई मल्टीपल नहीं है, इसकी पावर लिख देंगे, इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 5 से 5 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 की पावर 6 इंटू 5। अब ये किस फॉर्म में है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 6 है, तो 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ आ रही है आपको। अगर जो फैक्टर हैं 2 की पावर n 5 की पावर m, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। राइट, अब इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर देंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 29/343। अगेन 29 क्या है, प्राइम नंबर है, और 343 के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 343 के फैक्टर ये 7 से जाएगा, 7 4 द 28, 6 3 बचेगा, 7 9 द 63, 7 से जाएगा 7 1, तो क्या आ गया हमारे पास, 29/7 पावर 3।
अब ये क्या है, ना तो 2 की पावर है ना 5 की पावर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 23 अपॉन 2 पावर 3 5 पावर 2। अब ये 23 तो क्या है, प्राइम नंबर है, और ऑलरेडी हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्या हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेवन्थ पार्ट है 129 बाई 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। अब यहाँ क्या है 129, 1 2 3 9 12, ये 3 का डिविजिबल है, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 का कोई भी फैक्टर नहीं है जो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो क्योंकि ये इसके फैक्टर 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, अब 2 और 5 तो ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें क्या एडिशन हो गया 7, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। नेक्स्ट 8 पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट 8 पार्ट है 6/15। हम 6/15 6 को फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 3 इंटू 5, 3 से 3 कट हो गया, 2 5 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, 2/5। अब ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, मतलब 2 की पावर n भी है और 5 की पावर m भी है, तो क्या आ जाएगा इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 9th पार्ट। 9th पार्ट है हमारे पास 35/50। ये दोनों 5 के डिविजिबल है, तो इनको भी रैशनलाइज करना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 2 5 द 10 5 द 50, 50 के फैक्टर है, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 इंटू 5। अगेन ये किस फॉर्म में है, हमारे पास टर्मिनेटिंग इसका आएगा, क्योंकि वही 2 की पावर n 5 की पावर m, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है ये सम सारे। इसका सल्यूशन 77/210। अब ये दोनों क्या है 7 के डिविजिबल है, तो यहाँ हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 7 इंटू 11 221 3 ये आ जाएगा हमारे पास, फैक्टराइज करेंगे 2 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2 2 5 द 2 1 द 2 1 1 0 आ जाएगा 105। ठीक है, अब ये इसको 5 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर देंगे पहले, क्योंकि 1 + 5 6 3 का डिविजिबल है, 3 3 द 9 3 5 द 15, देन 5 से 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और 7 से 7 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें फिर से क्या है 3 एडिशन है, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है,
अब बहुत इजी है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। अगर 2 की पावर n 5 की पावर m है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर है तो नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर खाली 2 की पावर है तो भी टर्मिनेटिंग, 5 की पावर m है तो भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर भी इसको और अच्छे से समझने के लिए जो 1.6 थ्योरम है इसको पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन है वो करना आ जाएगा, समझ आ जाएगा। राइट, थैंक यू।